महिला का फीनिक्स अंडा रानी ने जबरदस्ती निकाल लिया और उसे चालाक महिला के गर्भ में रख दिया। जब उसके भीतर विशाल आध्यात्मिक शक्ति उमड़ी तो चालाक महिला बेहद प्रसन्न हुई, यह मानते हुए कि वह जानवरों की लड़ाई की प्रतियोगिता जीत सकती है। बाद में उन्होंने महिला को उस गर्त में फेंक दिया जहाँ राक्षस बंद थे, लेकिन वह निगली नहीं गई बल्कि वहाँ जा गिरी जहाँ पशु कबीले का युवा स्वामी सो रहा था। उस आदमी ने उसे पकड़ा और जिज्ञासा से उसका चेहरा छुआ। उसे महिला की धूप जैसी खुशबू पसंद आई, क्योंकि वह लंबे समय से अंधेरे गर्त में बंद था। इसलिए उसने महिला को सड़ने से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया, फिर उसे तकिए के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ ही समय बाद महिला का पेट तेजी से चमकने लगा और आश्चर्यजनक रूप से एक और दिव्य पशु अंडा प्रकट हुआ। एक राक्षसी चुड़ैल ने यह देखा और जबरदस्ती महिला को जगा दिया। महिला ने जल्द ही जमीन पर एक काला अंडा देखा, ये महसूस करते हुए कि वह वास्तव में जुड़वां दिव्य पशुओं को लिए हुए थी। बदले की आग से झलकर उसने घुटनों के बल बैठकर चुड़ैल से शिष्य बनाने की प्रार्थना की, लेकिन चुड़ैल ने इनकार कर दिया। वह चाहती थी कि महिला उसे माँ के रूप में पहचाने। महिला ने बिना झिझक मान लिया। 3 महीने बाद उसने सफलतापूर्वक एक दैत्य जड़ विकसित की। अब वह आध्यात्मिक और दैतिक दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। उसी समय उसका पशु अंडा जल्दी ही फूटा और एक छोटा ड्रैगन लड़का कूद पड़ा। उसने खुशी से महिला को गले लगाया, कहते हुए कि वह आखिरकार अपनी प्रिय स्वामिनी से मिल गया है। हालांकि महिला ने अचानक तेज दर्द महसूस किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका दूसरा फीनिक्स अंडा पीड़ा झेल रहा है। असल में अंडा फूटने के बाद फीनिक्स अपनी स्वामिनी को महसूस नहीं कर सका और एक खड्ड में गिर पड़ा। चालाक महिला ने उसे बेरहमी से कोड़े मारे, उसे स्वामिनी कहने के लिए मजबूर किया। क्रोधित होकर फीनिक्स ने उसे नकली मुर्गी कहा और धमकी दी कि वह उसे राख कर देगा, लेकिन वह पूरी तरह अपनी शक्ति नहीं दिखा सकी और जल्द ही दबा दी गई। दुखी होकर फीनिक्स ने अपनी सच्ची स्वामिनी को पुकारा। महिला ने तुरंत फीनिक्स को वापस लेने का फैसला किया। जब चुड़ैल को पता चला कि वह जा रही है तो राक्षसी चुड़ैल और दानवों ने अपने सारे खजाने उसे दे दिए। महिला बेहद आभारी थी। उसने कसम खाई कि वह लौटकर गर्त की मुहर तोड़ेगी ताकि वे भी सूरज की रोशनी देख सकें। जैसे ही वह गई, आदमी जाग गया। उसने देखा कि उसका तकिया गायब है और जादुई दर्पण खोला। बिना उसके ठीक से सो नहीं पाने के कारण उसने मुहर तोड़कर महिला को खोजने का निश्चय किया। इसी समय जानवरों की लड़ाई की प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। पहला परीक्षण मालिकों और उनके आत्मा पशुओं के बीच सामंजस्य को मापना था। चालाक महिला ने फीनिक्स को धमकाया कि अगर वह पहला स्थान नहीं दिलाएगी तो वह उसे पीटेगी। फीनिक्स को मजबूर होकर उसके साथ सहयोग करना पड़ा और परिणाम ने उच्च सामंजस्य दिखाया। रानी ने घोषणा की कि प्रतियोगिता समाप्त है, क्योंकि कोई इसे पार नहीं कर सकता। तभी एक तलवार उड़कर आई और जमीन में धंस गई। फिर महिला आकाश से गिरी और उसे निकाल लिया। फीनिक्स ने तुरंत अपनी सच्ची स्वामिनी को पहचाना और उसकी ओर उड़ने की कोशिश की, लेकिन चालाक महिला ने उसे खींच लिया और दर्दनाक नियंत्रण मंत्र सक्रिय किया। ये देखकर महिला ने शक्तिशाली तलवार ऊर्जा एकत्र की और चालाक महिला पर प्रहार किया। छोटे ड्रैगन लड़के ने मौका पाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर फीनिक्स की जंजीरें तोड़ दी। क्रोधित होकर चालाक महिला ने आदेश दिया कि महिला को मार डालो और दोनों दिव्य पशुओं को छीन लो। महिला को सभी खजानों का उपयोग कर हताशा में लड़ना पड़ा, लेकिन तभी सबने पाया कि वे हिल नहीं सकते। उन्होंने देखा कि आदमी अंदर आया और महिला को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कहा कि उसने आखिरकार अपना तकिया पा लिया है और अगले ही पल उसने उसे धीरे से चूमा।